शिवसेना उद्धव गुट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मुखपत्र सामना में लेख के जरिए नेहरू पर बीजेपी के हमलों पर टिप्पणी की गई। साथ ही भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी सवाल पूछा गया कि पीएम ने तो चेतावनी दी थी कि पानी और खून साथ नहीं बहेंगे, तो फिर साथ मैच क्यों? अब सामना के इस लेख के बाद सियासी गर्मी बढ़ गई है। एनडीए के नेता शिवसेना उद्धव गुट पर हमलावर हैं और उन पर भी कांग्रेस की भाषा बोलने का आरोप लगा रही है। सामना मुझे लगता है सिर्फ पत्रकार पढ़ते हैं, हम लोग तो सामना पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि अनाप शनाप बकने के लिए पार्लियामेंट में उनके लोग हैं। हर बार अपने सैन्य दल पर संदेह से देखना, डाउट उठाना कि ये सचमुच हुआ है कि नहीं। प्रणीति शिंदे, क्या हिम्मत है उबाटा वालों में, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों में, कि प्रणीति शिंदे का वो धिक्कार करे। जिस प्रकार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा, तमाशा। एक ऐसी व्यक्ति आज उधर पार्लियामेंट में बैठी है, शर्म आनी चाहिए। और उस पर लिखने की हिम्मत नहीं है, इस पर उनकी कलम और स्याही नहीं चलेगी। तो सामना तो सिर्फ जो उनके लोग पढ़ते होंगे, उद्धव ठाकरे भी पढ़ते कि नहीं, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है। स्वर्गीय पिता के सारे शत्रुओं के गोद में जाके बैठने वाला उबाटा और उनका अखबार, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करेगा? इतिहास के पन्ने जाकर के खोलो, तब पता चलेगा कि जो आदरणीय मोदी जी ने सदन में बात कही वह 100% सच है। और यह बदलावा मोदी जी के कार्यकाल का भारत है। यहां पर गोली का जवाब गोली से मिलेगा, और यदि कोई इस मां भारती की भूमि में आतंकवादी कार्रवाई करता है तो उसके घर में घुस करके मारा जाएगा। ये मोदी जी के कार्यकाल वाला नया भारत है। कि किसी ने कुछ कहा तो पाकिस्तान को जमीन सौंप दी, चीन को जमीन सौंप दी, ये वो वाला भारत नहीं है। इसके लिए नेहरू के विषय में कहने के पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो उनकी किताब है, वो उबाटा के नेता पढ़े। जबकि विपक्षी नेता और शिवसेना उद्धव गुट के नेता लेख को सही ठहराते हुए पीएम मोदी पर हमलावर हैं और ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। नेहरू के पिताजी तो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी थे, उस समय के करोड़पति लोग थे। उन्होंने तो अपना घर भी दान दे दिया, आनंद भवन, जो आज सरकार के पास है। तो नेहरू जी ने तो सब कुछ त्याग दिया। नेहरू जी के दोस्त व्यापारी नहीं थे आपकी तरह। तो नेहरू जी को पूरा देश का बच्चा चाचा बोलता है। तो अब क्या करें आप? अब सारे चाचाओं से नफरत करने लगेंगे आप? हम नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आप बड़ा दिल कब दिखाएंगे, बड़ा हृदय कब दिखाएंगे? आज नेहरू जी और इंदिरा जी का विषय नहीं है। इंदिरा जी ने तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप पीओके नहीं ला पाए। खून और पानी आप कहते हो साथ नहीं बहेगा, और क्रिकेट खेलने जाते हैं हमारे खिलाड़ी अगर तैयार होकर, और जय शाह वहाँ आईसीसी में बैठ के कुछ कर नहीं पाते, तो नेहरू जी से पूछा जाए? किससे पूछा जाए? भारत ने इतना कुछ दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। देश के लिए कम से कम मान लो उनका व्यक्तिगत छवि भी कहीं से नुकसान भी अमेरिका देर सवेर करता, फिर भी देश ने बहुत दिया है। तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ट्रम्प कौन होते हैं, युद्ध विराम कराने वाले। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो यह भी तो बोल सकते थे कि ट्रम्प कौन होते हैं। सामना मुखपत्र में ऑपरेशन महादेव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को ढोंग तक करार दे दिया गया है। इस पर एनडीए के नेता भड़के हुए हैं और सेना के असम्मान से जोड़ रहे हैं।